दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज भी हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी है। जबकि बाज़ार में आज गिरावट का माहौल था। सुज़लॉन का स्टॉक लगातार दौड़ रहा है, आज इंट्राडे में 68 को क्रॉस कर गया। यानी आप देख ही सकते हो कि बहुत ही शानदार तेज़ी का वातावरण बना है। स्टॉक अभी 86 रुपीज़ उसका 52 वीक का हाई बना है, उससे नीचे है, लेकिन लग रहा है कि स्टॉक इस बार कमाल करेगा। तो यहाँ पे रिजल्ट के पहले कुछ पॉजिटिव संभावना बनने लगी है। 29 तारीख को हमारे सामने रिजल्ट होगा। रिजल्ट की क्या संभावना बनेगी उसको समझेंगे। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी सेक्टर से। इंडिया पाकिस्तान के युद्ध की वजह से इस सेक्टर को क्या भरपाई करनी पड़ेगी, क्या नुकसान हो सकता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे और उसका रास्ता क्या होगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सुज़लॉन एनर्जी ने स्टॉक ने लोगों को बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया है। यह स्टॉक काफ़ी शानदार कर चुका है पिछले 5 सालों में। अब आगे की क्या रणनीति बनेगी उसको समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो 81,312 के स्तर पे आज क्लोजिंग देखने को मिली। 239 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.29% गिरा BSE सेंसेक्स। तो सोमवार की तेज़ी के बाद देखें तो 2 दिन से लगातार बाज़ार में गिरावट हो रही है। अब आप देख सकते हो कल भी बाज़ार में 650 पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई थी और आज भी 250 पॉइंट की गिरावट हुई है। तो देख सकते हो कि अभी इस समय सेंसेक्स 82,000 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। जैसे ही 82,000 के ऊपर जा रहा है सेंसेक्स, हैवी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और फिर से सेंसेक्स की गिरावट आप देखें 81,000 के आसपास इसको लेके आती है। तो फिलहाल जो इसका दायरा है वो देख सकते हो कि 81,000 से 82,000 के आसपास ही है। सीमित दायरे में ही बाज़ार है। तेज़ी बनती है उसके बाद फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। आज निफ्टी एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग थी। 35,888 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, मात्र 7 पॉइंट की तेज़ी के साथ, यानी 0.02% की तेज़ी थी। या यूँ कह सकते हैं कि निफ्टी एनर्जी में फ्लैट क्लोजिंग दी है। लेकिन सुज़लॉन ने आज भी बेहतर किया है। तो 66.56 पर क्लोजिंग देखने को मिली, 1.79% की तेज़ी के साथ। लेकिन इंट्राडे में 68.50 का ही बनाया था। तो अगर बाज़ार ने साथ दिया होता तो ये स्टॉक और बेहतर कर सकता था, लेकिन बाज़ार में गिरावट का माहौल बना था जिस वजह से कोई खास तेज़ी नहीं बन पाई। तो आज सुज़लॉन एनर्जी के शेयर 67 के पार चले गए और आप देखें तो काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। और यहाँ पे इस शेयर ने पिछले 1 महीने में 17% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। वही पिछले 5 सालों में कुछ समय ज़्यादा पहले सुज़लॉन के शेयर ने 3800% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है 5 सालों में। कोविड काल में ये स्टॉक आप देख लो कि 1.72 रुपीज़ के आसपास था, जो 67 तक पहुंच गया है। यानी बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देने वाला स्टॉक साबित हुआ है। लेकिन इसका जो 52 वीक का हाई है वो 86.04 है। उस लेवल से स्टॉक अभी नीचे है। कंपनी का जो 52 वीक का लो लेवल था वो 43.50 था और वहाँ से ज़बरदस्त रिकवरी दिखा चुका है। तो सुज़लॉन एनर्जी के शेयर 27 मार्च 2020 को 1.72 रुपीज़ के आसपास थे और सुज़लॉन एनर्जी के शेयर 28 मई 2025 को 67.63 पर कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के शेयर ने इस अवधि के दौरान 3800% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। अगर किसी निवेशक ने 27 मार्च 2020 को सुज़लॉन के शेयर में 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो और उस निवेश को बनाए रखा होता तो वो आज देखिए उसकी जो मौजूदा वैल्यू है वो 39.31 लाख रुपीज़ होती, यानी करीब 1 लाख रुपये का जो निवेश वो 40 लाख रुपये तक पहुंचता हुआ दिखाई देता। सुज़लॉन एनर्जी का जो मार्केट कैप 28 मई 2025 को 92,330 करोड़ के आसपास पहुंच गया। फिर से एक समय ये 1 लाख करोड़ को पार कर गया था, लेकिन उसके बाद गिरावट का दौर शुरू हुआ, स्टॉक नीचे आए तो जिससे मार्केट कैप भी कम हुआ, लेकिन अब फिर से मार्केट कैप बढ़ने लगा है। अब यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी का जो रिज़ल्ट है 29 मई को हमारे सामने होगा, यानी कल कंपनी रिज़ल्ट हमारे सामने लेकर आएगी। तो ये देख सकते हो कि Q4 की तैयारी हो चुकी है। सुज़लॉन एनर्जी जिसकी शुरुआत 1995 में हुई थी, एक लीडिंग ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है और टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी अगर देखें तो 20.9 गीगावाट के आसपास है। विश्व के 17 देशों में कंपनी काम करती है और करीब 500 प्लस कंपनीज़ के हैप्पी कस्टमर्स हैं और काफ़ी तेज़ी से अपना बिजनेस बढ़ा रही है।
तो सुजलॉन एनर्जी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग 29 मई गुरुवार को 2025 को कल होगी, जिसमें कंपनी Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और साथ में पूरे साल का रिजल्ट भी होगा। यानी साल का अंत है तो इसके साथ में पूरे साल का रिजल्ट भी कंपनी हमारे को सामने लेकर आएगी। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि कंपनी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, उस जानकारी के अंदर डिविडेंड को लेकर कोई बातचीत नहीं है। यानी कंपनी इस बार डिविडेंड देगी या नहीं देगी, ये खबर अब रिजल्ट के बाद में ही पता चलेगी। हो सकता है कि रिजल्ट के दौरान इसको डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि पहले कहा गया था कंपनी की तरफ से कि आने वाले जो रिजल्ट है वो Q4 के रिजल्ट के दरमियान डिविडेंड के ऊपर बातचीत हो सकती है। तो अब Q4 का इंतजार करना होगा, उसमें ही पता चल पाएगा कि डिविडेंड क्या कंपनी इस बार देने वाली है, क्योंकि कंपनी लगातार अच्छे प्रॉफिट में बनी हुई है। तो सुजलॉन एनर्जी की इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस जो है वो गुरुवार को ही होगी, यानी कल ही होगी, शाम को 5 बजे होगी। इसका मतलब ये है कि 5 बजे के पहले पहले रिजल्ट लगभग डिक्लेयर हो जाएगा और 5 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी अपने इस रिजल्ट को शेयर करेगी अपने इन्वेस्टर के साथ में। और इसके लिए इन्होंने यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, अलग अलग टोल फ्री नंबर दिए हुए अलग अलग देशों के, जिसमें सिंगापुर, हांगकॉन्ग, यूके, यूएसए जहाँ पे इनका कारोबार है, वहाँ के सब नंबर शेयर किए गए और वो इस रिजल्ट के साथ में हिस्सा बन सकते हैं। सुजलॉन एनर्जी की ट्रेडिंग विंडो भी क्लोज है, वो 1 अप्रैल से हो चुकी है और अब ये ट्रेडिंग विंडो खुलने के जो 48 घंटे के बाद रिजल्ट के बाद ही खुलेगी। इसका मतलब ये देख सकते हो कि गुरुवार को रिजल्ट आएगा तो शुक्र और शनिवार आ जाता है 48 घंटे के बाद। इसका मतलब अब ट्रेडिंग विंडो सीधे सोमवार को ही खुलेगी। सुजलॉन एनर्जी ने Q3 काफ़ी बेहतर बताया था। एबिटाडा देखें तो 500 करोड़ को क्रॉस किया, इसमें 102% की अर्निंग बेसिस पर ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। पिछले साल Q3 में देखें तो ये 248 करोड़ के आसपास था। कंसोलिडेटेड जो पीएट की बात करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 388 करोड़ के आसपास रहा, जिसमें 91% की जानदार जंप देखने को मिली पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल 203 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करो 2969 करोड़ के आसपास रहा, जो 91% की जंप दिखा रहा है। पिछले साल देख सकते हो कि सेम क्वार्टर में 1553 करोड़ के आसपास था। यानी रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ा है, काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है और अब उम्मीद है कि और भी शानदार रिजल्ट आ सकता है और इसलिए हमें इस रिजल्ट का इंतज़ार करना होगा, कल का इंतज़ार करना होगा और कंपनी कुछ बड़ा धमाका कर सकती है। अब एक जो बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ आप देख सकते हो, उसकी वजह से रीन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की जो टैरिफ है वो हाइक कर सकते हैं, बट उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो अब कंपनियों ने बढ़ाना शुरू किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क के दायरे में इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे जितने भी प्रोजेक्ट है, चाहे वो सोलर को हो या विंड के प्रोजेक्ट, उनको नुकसान पहुंच सकता है। यानी वार के समय अगर आप देखें तो उनकी तरफ से जो मिसाइल या ड्रोन का अटैक होता है तो उससे सोलर पैनल क्षतिग्रस्त हो सकते हैं या फिर विंड टर्बाइन क्रैक हो सकती है, टूट जाती है। तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी आप प्रीमियम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो रिस्क का एरिया हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे कभी भी हमले की संभावना बनेगी तो उनको नुकसान होगा। और ऐसे में अगर ये जो कंपनियाँ, इंश्योरेंस कंपनियाँ उसका प्रीमियम बढ़ाएगी तो इसका मतलब ये कि ये जो कंपनियाँ हैं, विंड टर्बाइन सोलर कंपनियाँ, वो भी अपने टैरिफ को बढ़ा देगी। इसका मतलब पर यूनिट जो चार्ज है वो बढ़ेगा। तो ऐसे में आने वाले समय जो गोल है 500 गीगावाट का पाने का सपना, वो थोड़ा सा यहाँ पे पीछे होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट बढ़ जाएगी तो फिर से लोग थर्मल पावर प्लांट की तरफ रुख करेंगे। तो देखना होगा कि इसके लिए रास्ता क्या निकालेगी सरकार। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है, जो कल हमारे सामने होगा। रिजल्ट बेहतर आएगा तो फिर इसको एक फ्रेश ट्रिगर मिलेगा और फिर स्टॉक बेहतर करता हुआ सोमवार से दिखाई दे सकता है। तो इंतज़ार करना होगा हमें रिजल्ट का। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।